नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई कहानी प्रायश्चित। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक रहे हैं। उनका जन्म सन 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सफीरपुर नामक गांव में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB पास किया। उसके बाद वकालत में इंटरेस्ट ना होने के कारण उन्होंने वकालत त्याग कर लेखन कार्य शुरू किया। लेखनी में उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास आदि विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, लेकिन एक उपन्यासकार के रूप में वह अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानियों में हमें समाज में फैली हुई कुरीतियों पर व्यंग्य देखने को मिलता है। प्रायश्चित भी कहानी एक यथार्थवादी कहानी है उनकी, और जिसमें समाज में फैले हुए अंधविश्वास को चित्रित किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि हिंदू समाज में किस तरह से अंधविश्वास फैला है। उसी मध्य वर्ग के अंधविश्वासी होने का फायदा पंडित या पुरोहित किस तरह से उठाते हैं, और उसी अंधविश्वास के कारण भोली भाली जनता उनके लालचीपन का शिकार होती है। वह यजमान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रायश्चित का उपाय बताते हैं। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पाठक को बांध कर रखने की क्षमता इसमें है। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। प्रायश्चित का अर्थ होता है किसी पाप या अपराध की भरपाई के लिए शास्त्रों के अनुसार किया गया प्रयास प्रायश्चित कहलाता है। तो शुरू करते हैं हम कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह थी रामू की बहू। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रामू की बहू, पंडित परमसुख चौबे, कबरी बिल्ली, मिसरानी और रामू की मां। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वह थी रामू की बहू, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वह थी कबरी बिल्ली। दोनों का उल्टा था। रामू की बहू को महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 बरस की बालिका। बेशक वह बहू बनकर विवाह करके घर में आई थी, ससुराल में आई थी, लेकिन आखिर 14 बरस की लड़की थी वह। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। तो रामू की बहू के घर में आते ही पूरे भंडार घर की चाबी, पूरा घर रामू की मां ने पूरा घर रामू की बहू को सौंप दिया, और आप पूजा पाठ में लग गई। लेकिन ठहरी 14 बरस की बालिका। कभी भंडार घर खुला तो कभी भंडार में घर में बैठी बैठी सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में, और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई, और बचा हुआ घी कबरी के पेट में गया। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जींस देने गई, और दूध नदारद, दूध बिल्ली के पेट में। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची, और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बलाई आई, और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। ये सब कबरी बिल्ली का कमाल था। रामू की बहू ने तय कर लिया, अब वो बिल्कुल उससे तंग आ गई थी, उसकी जान आफत में आ गई थी रामू की बहू की। तो रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वह रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई। दोनों सतर्क, बिल्ली भी सतर्क थी और रामू की बहू भी सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन
रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। बिल्ली इतनी चालाक थी कि बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली, क्योंकि वह कटघरा था। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन उससे इतने फासले पर कि रामू की बहू का हाथ उस तक ना लगे। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे दूध में उठाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरा कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू की कान में पहुंची और वह उसकी सास के आगे पान यूं फेंक कर भागी आई। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत और वहां से भाग गई। तो अब तो रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ही ना बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठे बैठे बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। अब उसके मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम उल्ट गई। उसके चारों पैर ऊपर हो गए। वहीं पे चित हो गई कबरी बिल्ली। अब उस पाटा लगने की आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा पाठ छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। सब के सब उसकी आवाज सुनकर जहां पे घटना हुई थी वहां पर हाजिर हो गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधनी की भांति सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। मां जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाएं। सास की जान में जान आई ये सुनकर। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सर झुकाए बैठी है। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासीदास की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
पंडित परमसुख चौबे छोटे से कद के आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक यानी 5 किलो खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। यह जो उसके पहुंचने से ही ये कॉलम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिस रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित सुखराम, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। जिस तरह से घर की महिलाओं से सहानुभूति प्रकट करती है पड़ोस आस पड़ोस की महिलाएं, उसी तरह से रामू की बहू से बाकी महिलाएं सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिस रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की मां, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। तो पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हां और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की मां ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, कि जितना बिल्ली का वजन है वास्तव में उसके वजन के समान ही सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की मां, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी, यानी 20-21 किलो से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो आपने अपनी श्रद्धा। उसने कहा 21 तोले की बिल्ली बताते हुए उसने कहा, आगे अपने अपनी श्रद्धा। रामू की मां ने आंखें फाड़कर पंडित परमसुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की मां, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया है। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ और 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री
आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना होगा? रामू की मां ने पूछा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, पंडित जी ने कहा। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चने, 5 पंसेरी घी। एक पंसेरी में 5 किलो होता है, 5 पंसेरी यानी 25 किलो घी, और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा, पंडित जी ने कहा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएगा, रामू की मां ने रुआंसी होकर कहा, रोने जैसी होकर कहा। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या इतना बड़ा पाप है, रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। क्या कि ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, और 100-150 रुपए आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुई। वो पंच पंडित की इसी बात से प्रभावित हुए। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ, जो आसपास की महिलाएं बैठी हुई थी, वो सभी पंडित जी का साथ दे रही थी, और रामू की मां अकेले पड़ गई। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। तो रामू की मां की इस बात से पंडित जी कुछ बिगड़ गए, बिगड़कर बोले, रामू की मां, यह तो खुशी की बात है, अब तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। और वो चलने का नाटक करते हैं थोड़ा सा। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की मां को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को इतना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की मां ने एक ही स्वर में कहा। बाकी जो बैठी हुई महिलाएं थी, उन सभी ने एक ही स्वर में कहा कि इसको बड़ा दुख हुआ है, आप बिगड़ो ना, इसको कुछ नहीं अखरता। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े, और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। तो रामू की मां ने कहा, और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए, 1 रुपया रोज का, और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध रखो, और देखो पूजा के लिए। ये इतना कह ही रहे थे, अभी अपनी बात पूरी कर रहे थे, तभी क्या होता है, पंडित जी की बात खत्म ना हुई थी कि महरी है हाफती हुई कमरे में घुस आई। हाफती हुई, उसने सांस चढ़ाई हुई थी, और वो हाफती हुई कमरे में घुस आई।
और सब लोग चौंक पड़े। रामू की मां ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ अरी? मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। अगर बिल्ली उठकर ना भागती तो रामू की मां के साथ क्या होता। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि किस तरह से हमारा समाज के भोली भाली जनता जो अंधविश्वासी है, अंधविश्वास का शिकार है, और उसी अंधविश्वासीपन का पंडित या पुरोहित लोग फायदा उठाकर उनसे अपने लालच की पूर्ति करते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।